हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 31 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 32वां भाग उच्च न्यायालय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम वीडियो सिर्फ अच्छा ही बनाते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? उत्तर है तीसरा, जोधपुर। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ की जयपुर में स्थापना की। निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? उत्तर है दूसरा, 8 दिसंबर 1976। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? उत्तर है पहला, 31 जनवरी 1977। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? उत्तर है तीसरा, 1 अक्टूबर 1952। व्याख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए, उसमें 8 भाग 39 अध्याय एवं 924 नियम हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? उत्तर है पहला, 29 अगस्त 1949। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा बनाया गया। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? उत्तर है दूसरा, राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। किस समिति की सिफारिश में 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? उत्तर है चौथा, सत्यनारायण राव समिति। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा। इसके अलावा तीनों सम्मिलित हैं। पहला है न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से, न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना जयपुर से, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर से। आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हमें इस व्याख्या को पढ़कर मिलेगा। नवनिर्मित राज्य में 5 उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में एक बेंच के साथ संयुक्त राजस्थान की राजधानी होने के नाते और अलवर मत्स्य राज्य की राजधानी होने के नाते में 20 न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कार्य कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? उत्तर है पहला, भीलवाड़ा। इसके अलावा तीनों आते हैं जो हैं अजमेर, बारां, अलवर। व्याख्या, जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की स्थापना
स्थायी बेंच की स्थापना पूर्व आदेश द्वारा अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक सहित 16 जिलों में होने वाले मामलों के संबंध में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया है। शेष 19 जिले जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में रखे गए। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप हैं? उत्तर है पहला 19 जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। उत्तर है दूसरा राज्यपाल द्वारा। व्याख्या: जिला न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। दूसरा अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, साथ ही उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती हैं। उत्तर है पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षरों व मुहर से जारी वारंट द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के उपरांत की जाती है तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु कॉलेजियम प्रणाली प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कॉलेजियम के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? उत्तर है तीसरा यानी 4। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उत्तर है तीसरा राष्ट्रपति को। व्याख्या: त्यागपत्र अनुच्छेद 217(1) राष्ट्रपति को लिखित एवं हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? उत्तर है दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 217(3) के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा अनुच्छेद 233 से 237। इसके बाद है व्याख्या: अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान। संविधान भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 क कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का
विधि मान्यकरण करना। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? उत्तर है तीसरा 50। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद प्रावधान सम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी 215 अनुच्छेद सम्मेलित होगा। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। दूसरा 222 अनुच्छेद सम्मेलित होगा। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 सी सम्मेलित होगा। थर्ड से कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और डी 227 सम्मेलित होगा। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। व्याख्या। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालयन होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 226 कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट याचिका जारी कर सकते हैं? उत्तर है चौथा 226। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन हैं? उत्तर है पहला कैलाश नाथ वांचू। व्याख्या। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अवधि। पहला कमलकांत वर्मा प्रथम, अवधि थी 1949 से 1950। दूसरा कैलाश नाथ वांचू सर्वाधिक समय तक रहे 1951 से 1958। तीसरा सूरज प्रसाद थे मुख्य न्यायाधीश, ये रहे 1959 से 1961 तक। चौथे JS रानावत, ये रहे 1961 से 1963 तक। पांचवा है DS दवे, ये रहे 1963 से 1968 तक। छठा है दौलतमल भंडारी, ये रहे 1968 से 1969 तक। सातवां है जय नारायण, ये रहे 1969 से 1973 तक। BP बेरी आठवें हैं जो कि रहे 1973 से 1975 तक। नौवां है PN सिंघल 1975 से 1975 तक। VV त्यागी 1975 से 1977 तक। 11वें हैं C होनिया, ये 1978 से 1978 तक रहे। 12वां है चांदमल लोढ़ा, ये रहे 1969 से 1980। 13वां है KD शर्मा 1981 से 1983 तक। 14वें हैं PK बनर्जी 1983 से 1985 तक। DP गुप्ता हैं 15वें जो कि 1986 से 1986 तक रहे। 16वें हैं JS वर्मा 1988 से 1989 तक रहे। 17वें हैं KC अग्रवाल 1990 से 1994 तक रहे। 18वें हैं GC मित्तल 1994 से 1995 तक रहे। 19वें हैं AP रावानी 1995 से 1996 तक रहे। 20वें हैं मुकुल गोपाल मुखर्जी 1996 से 1997 तक रहे। शिवराज V पाटिल 21वें हैं जो कि ये 1999 से 2000 तक रहे। 22वें हैं AR लक्ष्मण, ये रहे 2000 से 2001 तक। 23वें हैं अरुण कुमार, ये रहे 2001 से 2002 तक। 24वें हैं अनिल देव सिंह, ये रहे 2002 से 2004 तक। 25वें हैं सच्चिदानंद झा, ये रहे 2005 से 2007 तक। JM पांचाल रहे 2007 से 2007 तक। 27वें हैं नारायण राव, ये रहे 2008 से 2009 तक। 28वें हैं दीपक वर्मा 2009 से 2009 तक। 29वें हैं जगदीश भल्ला, ये रहे 2009 से 2010 तक। 30वें हैं अरुण कुमार मिश्रा,
2010 से 2012 तक। 31वें हैं अमिताभ राय, ये रहे 2013 से 2014 तक। 32वें हैं सुनील अंबानी, ये रहे 2015 से 2015 तक। 33वें हैं सतीश कुमार मित्तल, 2016 से 2016 तक। 34वें हैं नवीन सिन्हा, ये रहे 2016 से 2017 तक। 35वें हैं प्रदीप नंद्राजोग, ये रहे 2017 से 2019। 36वें हैं श्रीपति रविंद्र भट्ट, ये रहे 2019 से 2019 तक। 37वें हैं इंद्रजीत महांती, ये रहे 2019 से 2021 तक। 38वें हैं अकिल कुरैशी, ये रहे 2021 से 2022 तक। 39वें हैं SS शिंदे, ये रहे 2022 से 2022 तक। 40वें हैं पंकज मित्तल, ये रहे 2022 से 2023 तक। 41वें हैं अंगस्टाइन जॉर्ज मसीह, ये रहे 2023 से 2023 तक। 42वें हैं महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये रहे 6 फरवरी 2024 से अभी तक चल रहे हैं ये। निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? उत्तर है चौथा वीरेंद्र कुमार सिंघल। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है पहला के वर्मा। न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उत्तर है तीसरा 41वें। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है तीसरा SS शिंदे। व्याख्या 20 जुलाई 2022 को तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे ने पहली वर्चुअल अदालत का उद्घाटन किया। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? उत्तर है पहला 24 जनवरी 2007 को। व्याख्या राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, यह राजस्थान उच्च न्यायालय की अकादमिक शाला है जो न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन हेतु कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 2007 को जोधपुर में हुई। और इसी के साथ दोस्तों ये 32वां भाग उच्च न्यायालय समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 33वां भाग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।